तो आज शो टाइम एक्सप्लेनर में हम एक्सप्लेन करेंगे वुल्फ पैक के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 4 को। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने ओल्ड एपिसोड नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करें, वहां पर आपको अमेजिंग सीरीज मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जहां पर हम देखते हैं गैरेट के पास सिल्वर बुलेट मिली थी, जिससे उसके बच्चे लूना और हार्लिन जो अडॉप्टेड है बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें लगा नहीं था कि गैरेट उनको मारने के लिए सिल्वर बुलेट रखेगा। जहां पर गैरेट ने ये बैकअप प्लान के लिए रखी थी कि अगर वो वापस वेयरवुल्फ में बदल के उस पर अटैक करे तो उसके पास कोई हथियार तो होना चाहिए उन्हें रोकने का, जिससे उसके बच्चे उससे नाराज थे। बट एक गैरेट ने किया अपनी जान बचाने के लिए भी। जहां पर अब कैलिफोर्निया में आग लगी हुई है, लोग बेहाल है, और क्रिस्टिन रैमसे जो एक इन्वेस्टिगेटर है वहां पर ऑस्टिन से पूछने लगती है कि उसके साथ क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, क्या वो जानता है कि वो आर्सनिस्ट कौन था जिसने आग लगाई है। जहां पर ऑस्टिन के पास इसका आंसर तो नहीं था, बट उसको कई दिनों से नींद नहीं आ पा रही है। उसको प्रॉब्लम होने लग रही है क्योंकि उसने उस फायर के बीच किसी को देखा था, एक बड़े से जानवर को, जिसने उन पर अटैक किया और एक एक करके कई सारे लोगों को मार दिया, और शायद कॉर्नर को भी उसी ने खत्म कर दिया है। बट इस मोमेंट पे क्रिस्टिन रैमसे को लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, ये शायद उसके ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस की वजह से है। बाकी लोगों ने भी सेम चीज ड्रॉ करवाई थी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इतना बड़ा वुल्फ जिंदा हो गया हो, ये सिर्फ तुम्हारे मन का बहम है, जैसे दूसरे लोगों को भी हुआ है। बट हम देखते हैं ऑस्टिन रैमसे की बातों पे यकीन ना करते हुए गुस्से में वहां से जाने लगता है, और रैम से पता करना चाहती है इस बीस्ट के बारे में, जिसकी बहुत सारे लोगों ने डिपिक्शन की थी उन फोटोग्राफ्स में। बट अब गाइस, इस एपिसोड को शुरू करने से पहले इस वीडियो को जरूर लाइक करें और एक अमेजिंग सा कमेंट कर दे, जिससे कि मैं आपको शाउट आउट दे सकूं, जैसे कि ये कुछ कमेंट है। तो वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि 80% लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सब्सक्राइब करो, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाऊं। और वही हम देखते हैं इन्वेस्टिगेटर क्रिस्टिन रैमसे को, जो आ चुकी थी कॉर्नर का पता लगाने के लिए कि वो कहां पर जा सकता है, और उस प्लेस पे इन्वेस्टिगेट करते हुए वो देखना चाहती कि कॉर्नर कैसे फंसा उस जाली में और वहां से किस डायरेक्शन में भाग सकता है वो। बट तब उसे नजर आती है एक भेड़, जो बिल्कुल वैसी थी जो एवरेट को नजर आई थी। हम देखते हैं वो उसके सामने मर जाती है, और उसके पेट पे वही पंजों के निशान थे, जिसको देख के क्रिस्टिन रैमसे घबरा चुकी थी, और अब उसे भी शायद यकीन था कि कोई बड़ा जानवर है जिसने इन सब पे अटैक किया था। जिस मोमेंट पर गैरेट वापस घर पहुंच चुका है और पता लगाता है हार्लिन से कि किस तरह उस पुलिस ऑफिसर ने उन पर अटैक किया, बट तभी उस बीस्ट ने उस पर अटैक करके उसको जंगलों में लेके चला चुका है। जहां पर अब गैरेट को उस पुलिस ऑफिसर को भी ढूंढना होगा मरने से पहले। बट वो अपने बच्चों को सॉरी बोलता है सिल्वर बुलेट रखने के लिए, बट वो जरूरी था, उसे पता नहीं था कुछ भी हो सकता था, क्योंकि जब वो उन्हें बचा कर लाया था बचपन में, वो वुल्फ के बच्चे थे और वो बाद में इंसान में बदल गए। उसे नहीं पता था कि वो कब वापस वुल्फ में बदल जाए, इस वजह से उसे सेफ्टी रखनी पड़ी। जिनको सुनकर ब्लेक और एवरेट डरने लगते हैं, क्योंकि वो वुल्फ में कन्वर्ट नहीं होना चाहते हैं, और वो उस कातिल वेयरवुल्फ की तरह लोगों को नहीं मारना चाहते हैं। जिस मोमेंट पे उनके फ्यूचर के बारे में किसी को नहीं पता है, बट इस मोमेंट पे गैरेट एक्सप्लेन करता है कि बच्चों को शांत हो जाना चाहिए और नॉर्मल बिहेव करना चाहिए, जैसे कि कुछ नहीं हुआ, जिससे कि लोग को उन पे शक ना हो। और जो भी वो बीस्ट था वो उनका फादर नहीं हो सकता बच्चों का, बल्कि वो कोई कातिल है। जहां पर लूना को लग रहा था कि शायद वो वेयरवुल्फ उनका फादर है जो उनके प्रोटेक्शन करने लग रहा है, बट तभी उनको लग रहा था कि वो एक कातिल है जो लोगों को मारता है, और वैसा किसी का फादर नहीं होना चाहिए। जिस मोमेंट पे गैरेट अपने आप को फादर मानता है लूना और हार्लिन का, और ब्लेक और एवरेट को उनके घर छोड़ने के लिए जाता है। जहां पर एवरेट और ब्लेक को रिक्वेस्ट करता है कि कल से स्कूल जाओ, नॉर्मल लाइफ जियो, जिससे कि किसी को उस पर डाउट ना हो। बट हम देखते हैं ये सब करना ब्लेक के लिए थोड़ा हार्ड था, क्योंकि उसके पास ना फोन है ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर। इसीलिए लूना ने उसके हाथ पे अपना नंबर लिख दिया था परमानेंट मार्कर से कि जरूरत पड़े तो कॉल कर ले। बट यहाँ पर ब्लेक घर आने के बाद उसे मिटाने की कोशिश करने लग रही थी। जहां पर अब एवरेट को भी नींद नहीं आ रही है, क्योंकि उसे घबराहट है कि ये बीस्ट उनका पीछा करता ही रहेगा। अब चाहे वो उसे मार ना रहा हो, बट फिर भी उससे खतरा तो बना ही हुआ है। और घर आने के बाद सोने की कोशिश करता है, क्योंकि कल से फिर से स्कूल ओपन है और इनकी लाइफ नॉर्मल होने वाली थी दुनिया के हिसाब से। और वहीं हम देखते हैं एवरेट अपने पेरेंट्स को आर्ग्यू करते हुए देख पाता है कि उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, और जितने भी डॉक्टर्स ने दिखाया है शायद उसका इलाज इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। जिसको देख के थोड़ा सैड था और पहुंचने लगता है
स्कूल की तरफ, जहां पर उसे ब्लेक नजर आती है और वो ऑस्टिन को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहा था क्योंकि वो उसका इतना अच्छा दोस्त नहीं था, और कॉर्नर को मिस करते हुए देख पाता है कि यहाँ पर आज एग्जाम रख दिया गया है, जिसको देख के सब लोग शौक है कि उनकी जान खतरे में थी 2 दिन पहले तक तो, और अब इन्हें एग्जाम भी रखना है, जिसको सुनकर सब लोग फ्रस्ट्रेटेड थे। बट एग्जाम लिखते टाइम एवरेट को पैनिक अटैक आने लगता है। हम देखते हैं इस एंजाइटी की स्टेट में ब्लेक, हार्लन और लूना को भी सेम पैनिक अटैक आ रहा था, जिसको देखकर सब लोग हैरान थे कि एक की फीलिंग दूसरे के अंदर कैसे शेयर हो रही है। जहां पर एग्जाम के बाद एवरेट वॉशरूम में जाता है और उससे ब्लेक कन्फेस करती है कि उसके अंदर की एंजाइटी उनके अंदर भी आ रही है, तो प्लीज वो अपने आप को कंट्रोल करे। जहां पर उसको आकर हार्लन डांटने लगता है कि तुम्हारी एंजाइटी किस बात की है, लाइफ तो मस्त चल रही है ना। जिस मोमेंट पे एवरेट का कहना था कि उसे एक वेयरवुल्फ ने बाइट किया है, एक वेयरवुल्फ उसके पीछे पड़ा है, एक वेयरवुल्फ ने उसकी दोस्त की जान ले ली है, तो कुछ भी तो सही नहीं है। यहां पर उसको गुस्सा तो आएगा ही, फ्रस्ट्रेशन तो होगी। जिस मोमेंट पे हार्लन उसके बीच में लड़ाई होने लगती है, जहां पर हार्लन कंट्रोल खोकर अपने वेयरवुल्फ वाले दांत निकालकर उसे डराने की कोशिश करता है। जहां पर यह देख के ब्लेक डर चुकी है, उसको लगता है कि अगर वो एक साथ रहेंगे तो एक पैक बन जाएंगे, जहां पर वो गुस्सा करने के बाद लोगों को मार भी सकते हैं, और वो ऐसे पैक का हिस्सा नहीं बनेगी। जिसको देख के हार्लन बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वो ब्लेक और एवरेट को पसंद नहीं करता है, बट लूना को लगता था कि शायद वो एक पैक बन सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी अजीब अजीब विजन्स आ रहे थे अपने हॉर्स के, और उन विजन्स को जानने के बाद वो अच्छे दोस्त बनाना चाहती थी जो उसके अब तक नहीं बन पाए हैं। और अब हम देख पाते हैं गैरेट को पर्सिया के साथ में, जो लूना और हार्लन का सीक्रेट तो जानती थी, बट ये बात लूना और हार्लन को पता नहीं है। और यहाँ पर गैरेट ने उसे बैकअप प्लान बना के रखा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो उन दोनों का बच्चे को ख्याल यहाँ पर अब पर्सिया को ही रखना था। जहां पर वो अपना सीक्रेट अब सीक्रेट नहीं रखना चाहती थी, बट उसे गैरेट फोर्स करता है कि अभी उन बच्चों को पता मत लगने दो कि तुम्हारे पास भी सिल्वर बुलेट्स हैं और तुम बैकअप प्लान हो, अभी रहने दो, उनकी सेफ्टी जरूरी है। और उस टाइम पे वो मुझसे नाराज है इन सब चीजों के लिए, मैं नहीं चाहता कि तुमसे भी कट ऑफ हो जाए। और यहाँ पर हमको क्रिस्टियन रैमसे जो इन्वेस्टिगेटर है उसको बताना होगा कि जो भी ये आग फैलाने वाला आर्सनिस्ट है वो कोई बच्चा नहीं है बल्कि कोई और है, जिसके बारे में उन्हें पता करना होगा। बट यहाँ पर इस मोमेंट पे पर्सिया को लगता है कि ये सब सेफ नहीं होगा, क्योंकि क्रिस्टियन बहुत ज्यादा समझदार और चालू है, वो 2 मिनट में पकड़ लेगी कोई भी झूठ अगर उससे बोला गया है तो। जिसको सुनकर गैरेट सावधानी से उसके पास जाकर अपने पॉइंट्स रखने लगता है। जिस मोमेंट पे क्रिस्टियन रैमसे उसे प्लान में शामिल नहीं करती है, क्योंकि उसे लगता है कि पर्सिया बेटर रहेगी उसकी टीम के लिए, बट वो फिर भी अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहता था। जहां पर क्रिस्टियन रैमसे जानना चाहती है कि इस भेड़ को किसने मारा है, कौन सा जानवर हो सकता है। बट यहाँ पर गैरेट का कहना था कि पक्का ये एक कैलिफोर्निया ब्लैक बेयर है, बट हम देखते हैं यहाँ पर पर्सिया सेम आंसर दे चुकी थी, और यहाँ पर क्रिस्टियन रैमसे को कोई और आंसर चाहिए था, क्योंकि उसे भी डाउट है कि बड़ा सा भेड़िया ही था जिसने लोगों पे अटैक किया है। बट हम देखते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी गैरेट एक्सेप्ट नहीं करता है और वहां से जाने लगता है, क्योंकि उसको सेलेक्ट नहीं किया था टीम में। बट वो एक सीक्रेट बताता है क्रिस्टियन रैमसे को कि किस तरह 2 अलग अलग जगह पर आग लगाई गई थी। एक जगह पर तो उन्हें सबूत इकट्ठा कर लिया है, बट दूसरी जगह अभी भी खोजनी बाकी है, वो उसमें उसकी हेल्प कर सकता है। और ये सुनने के बाद क्रिस्टियन रैमसे को अब गैरेट को अपनी टीम में लेना ही होगा उस प्लेस को फाइंड करने के लिए, क्योंकि उसके बारे में कोई और जानता नहीं था। और तभी उन्हें यह भी पता चल चुका है कि ऑफिसर मिलर गायब है, जो शायद उन बच्चों के पीछे गया होगा। जिसको देख के क्रिस्टियन रैमसे बहुत ज्यादा गुस्सा थी। ये एक छोटे से बच्चों पे इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा, उस कातिल को पकड़ना जरूरी है जिसने पूरी आग लगाई है। और यहाँ पर अब ऑफिसर मिलर को इस केस से निकालती है और उसको फ्री टाइम में ढूंढना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां पर है। और उस मोमेंट पे गुस्से में जाने लगता है, जिसको देख के जेसन जो दूसरा ऑफिसर था बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहा है। और रब वहीं हम लूना को देख पाते हैं जो मिलती है ऑस्टिन से, और ऑस्टिन उसको रिक्वेस्ट करता है एक ड्राइंग बनाने के लिए, जहां पर लूना मना करते हुए भी हाँ कर देती है, क्योंकि उसे ऑस्टिन कहीं ना कहीं क्यूट लगा था। और यहाँ पर उसके लिए ड्राइंग बनाने लगती है, और ऑस्टिन एक वेयरवुल्फ की ड्राइंग बना रहा था जैसा उसने देखा है। और वो पूछने लगता है लूना से कि प्लीज ये मत कहना कि तुम्हें ये सब भ्रम लगता है मेरे दिमाग का, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसे रियल में देखा था। और यहाँ पर लूना उसको पहली बार एग्री करते हुए बोलती है कि हाँ रियल हो सकता है, बट अगर तुम्हें दिखे तो अपनी जान बचा के भागो। जिसको सुनकर समझ पा रहा था कि ऑस्टिन कि इसको पता है कि वो चीज रियल में है, और यहाँ पर वो अपना सीक्रेट हमसे
से शेयर कर रही है। हम देखते हैं दोनों के बीच की करीबियां बढ़ रही थी और लूना को डर है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर का वेयरवुल्फ बाहर ना आ जाए, जहां पर वो जाके मिलती है गैरेट से और गैरेट उसे बताता है कि उसे अपने हॉर्स के विजन्स क्यों आते हैं, क्योंकि उसने अपने हॉर्स को अपने हाथों से ही मार दिया था फुल मून की नाइट को, जहां पर हॉर्स फुल मून पर लूना को कुछ और ही चीज समझ रहा था और उसे लात मार दी थी, जहां पर लूना के अंदर का भेड़िया बाहर आ गया और उसने हॉर्स को मार दिया। मुझे तुम्हारे पंजे तो नजर नहीं आए बट तुम अपने हॉर्स को खत्म कर चुकी थी, जहां पर लूना की ये मेमोरीज उसको अब तक गिल्ट में और ट्रोमा में रखे हुए थी, जिसको गैरेट निकलवाना चाह रहा था। और अब हम देख पाते हैं हार्लेन को जो पार्टी कर रहा है और साइरस नाम के बंदे को कहीं ना कहीं इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, बट हम देखते हैं साइरस आगे से आके उसे फ्रेंडशिप के लिए रिक्वेस्ट करता है, जहां पर अब हार्लेन मना नहीं कर सकता है। दोनों स्मोक करते हैं, एंजॉय करते हैं और पता चलता है कि यहाँ पर साइरस और हार्लेन के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन बन रहा था। और उसी मोमेंट पर ब्लेक अपने पार्ट टाइम ड्यूटी के लिए जाने लगती है, जहां पर उसे अपने भाई को भी लेके जाना होगा क्योंकि उसके डैड अपनी शिफ्ट के लिए जा रहे थे और यहाँ पर उनके घर पे बार बार कोई अननोन नंबर से कॉल कर रहा है, तो प्लीज उस फोन को ना उठाए ब्लेक, और उसके लिए एक फोन ला के दिया उसके डैड ने, सिर्फ उसे ही यूज करे। हम देखते हैं इस मोमेंट पे समझ चुकी थी ब्लेक की वो कौन हो सकता है रैंडम बंदा, जहां पर बार बार डैनी उस फोन को उठा के उस मैसेज को पढ़ पा रहा था, जो था कि अगर तुम अपने पैक में नहीं रही तो जिंदा नहीं रह पाओगी, जिसको सुन के वो समझ चुकी थी कि उसे बाकी सब लोगों से मिलके रहना होगा। बट इस मोमेंट पे डैनी के साथ अपनी ड्यूटी पर जाती है, जहां पर उसे फीबी मिलती है जो बहुत उसे रूडली बिहेव कर रही थी। हम देखते हैं इस मोमेंट पे अपने भाई को संभालने की कोशिश करती है, जो उसे गलती से थप्पड़ मार देता है, जिसको देखकर ब्लेक को बहुत गुस्सा आ रहा था कि डैनी अच्छे से उससे बिहेव नहीं कर रहा है, और उसको नीचे बैठा देती है और देखती है आसपास कुछ ज्यादा ही सन्नाटा है, शायद फीबी के साथ कुछ हो गया हो, वेयरवुल्फ ने उस पर अटैक किया हो, और वो देखने के लिए जाती है। बट जब वो देखने के लिए गई, वहां पर फीबी सिर्फ टाइम पास कर रही थी, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है मॉल के अंदर, और यहाँ पर फीबी ब्लेक को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी। जहां पर अब ब्लेक वापस आती है अपने कैबिन की तरफ और देख पाती है कि उसका भाई गायब है, और उसको जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के ढूंढने की यहाँ कोशिश करती है, क्योंकि अगर डैनी उसको टाइम पे नहीं मिला तो शायद उसकी भी जान खतरे में पड़ सकती है। और तभी हमें वही बीस्ट उस बिल्डिंग के अंदर नजर आता है, जिसको देखकर बार बार चिल्लाने लगती है ब्लेक। बट तभी वहां पर एवरेट लेके आ चुका था डैनी को, जो बेहोशी की हालत में था, और यहाँ पर एवरेट ने उसकी जान बचा ली है, क्योंकि उसे ब्लेक की आवाज अपने घर तक सुनाई दी थी, और उसकी जान बचाने के लिए इतनी तेज भाग के आया कि उसे ही टाइम का नहीं पता चला। जहां पर अब हार्लेन और लूना भी उस तक पहुंच चुके थे उसकी हाउल सुनने के बाद, जहां पर ब्लेक को लगता है कि वो तो नॉर्मल आवाज में बोल रही थी, उसने कोई वुल्फ की तरह हाउल नहीं किया है। बट लूना का कहना था कि उसने वैसा ही किया है, इस वजह से वो यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर वो वेयरवुल्फ भी आया था। शुक्र है डैनी की जान बच चुकी है, और अब उन्हें एक दूसरे का साथ देना ही पड़ेगा। जिस मोमेंट पे हम देखते हैं ऑस्टिन को भी, जो सीधा पुलिस स्टेशन जाके वो स्केच पकड़ाता है जो उसने लूना से बनवाया था, क्योंकि उसे पक्का पता है कि उसने इसी बीस्ट को देखा था। जिसको सुनकर परीक्षा थोड़ी कंफ्यूज थी, और वहीं एंड सीन में ऑफिसर मिलर को लोग ढूंढने लग रहे थे यहाँ वहां, बट ऑफिसर मिलर की लाश को वही बड़ा सा वेयरवुल्फ ले जाकर एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर डाल चुका था, जहां पर बहुत सारी लाशें थी। जिस तरह की वेयरवुल्फ लाशों को कलेक्ट कर रहा हो, और शायद वो अपने पैक को कंट्रोल भी करना सीख ले। देखते हैं अगले एपिसोड में ऐसा होता है क्या नहीं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और देखते रहो शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।